हजरात, जहाँ ये लग रहा था कि गाज़ा की जंग ख़त्म हो गई, वहाँ हकीकत में ये है कि नया जंग का दौर शुरू हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अरब ने फ़िलिस्तीन को बेच दिया है। अरब की खामोशी बता रही है कि वो इज़राइल के साथ हैं। दोस्तों, सीधी और बड़ी खबर यह है कि इज़राइल ने अब प्लान किया है कि वो जेरूशलम के इलाके पर भी कब्ज़ा करेगा और जेरूशलम और वेस्ट बैंक के बीच में बड़े बड़े मकानों को बनाएगा और वहाँ सेटलमेंट करके यहूदियों को बसाएगा, ताकि वेस्ट बैंक और जेरूशलम दोनों कटकर अलग हो जाएं। साथ ही वेस्ट बैंक पर भी वो कब्ज़ा कर ले। वहीं इज़राइल ने वेस्ट बैंक के 53 किलोमीटर पर 53 किलोमीटर्स पर पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिया है। उसमें अब एक भी फ़िलिस्तीनी नहीं है और तमाम घरों पर इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया है। ये पहला अपडेट ऑफिशियल दे रहा हूँ जिसमें वेस्ट बैंक में 53 किलोमीटर ज़मीन पर इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया है। वहीं इज़राइल के मिनिस्टर ने नया प्लान भी लॉन्च कर दिया है, ऐलान कर दिया है। उस प्लान के मुताबिक प्लान में ये बताया गया है कि किस तरह से जेरूशलम से भी फ़िलिस्तीनियों को बाहर निकाला जाएगा। आप अगर आतंकवाद का चेहरा देखना चाहते हैं तो ये तस्वीर देखिए। वेस्ट बैंक जो फ़िलिस्तीनियों का इलाका है, उसके अंदर इज़राइल की सेना रैंडम मज़े में आंसू गैस के गोले मार रही है और ग्रेनेड बम फेंक रही है। सिर्फ यह मज़े के लिए कर रही है। यानी इज़राइली सेना को और लोगों को खुला छोड़ दिया गया है कि लोगों को इतना परेशान करो, या तो वो ख़ुद को ख़त्म कर दें या तो वो डर के मारे उस इलाके से भाग जाएं। यह तस्वीर किसी आतंकवाद के चेहरे से कम नहीं है, बल्कि आतंकवाद से भी ज़्यादा गिरे हुए कामों में से है। इज़राइल की हैवानियत की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में शादी हो रही थी। शादी में कोई गैर कानूनी काम तो नहीं हो रहा था। शादी के अंदर इज़राइल के आतंकवादी घुसे और वहां ग्रेनेड तक फेंक दिया। हजरात, आतंकवाद का चेहरा नहीं तो ये क्या है कि इज़राइल के सेटलर्स ने फ़िलिस्तीनियों के भेड़ बकरी जानवर जो पालते हैं उनके पानी में जहर मिला दिया। अब जब भेड़ बकरियों ने, गाय ने वो पानी पिया तो वो सब मारे गए। वीडियो मैंने अब ब्लर कर दिया है क्योंकि वो देखने लायक नहीं है। अब आण भक्त जो बड़ा खुश होते हैं इज़राइल के घटिया कामों से, वो इस बार अपने नाजायज़ बाप इज़राइल के द्वारा मारे गए अपनी गाय माता, जो गाय माता मर गई है जहरीला पानी पी के, उस पर गुस्सा नहीं करेंगे क्योंकि वह नाजायज़ बाप ने इनकी माँ को मारा है ना। तो यहाँ पर तमाम आड़ वाले भक्त चुप हो जाएंगे। वहीं खबर यह है कि अभी कोई भी मोबाइल होम, यानी जो बना बनाया एक घर होता है टीन का और उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट गाज़ा में थी। इज़राइल ने अभी तक ऐसे मकानों को अलाउ नहीं किया है गाज़ा में जाने के लिए और न बड़े हैवी इक्विपमेंट जाने दिए हैं। गाज़ा के अंदर की तबाही की ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं कि अब दुनिया को यकीन हो रहा है कि गाज़ा को दोबारा से बनाने में 10 साल लगेंगे। هيدار عمي وهي حارتنا.
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। قام بإنشاء المسجد ويعلم الجميع أن المنارة تكون والخروج الجهاد من المساجد. वहीं गजा के दैर अल बला के इलाके में गाजा और फिलिस्तीन के लोग डोनाल्ड ट्रंप के उस प्लान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पाए गए हैं। वहीं मेरे दोस्तों, इजिप्ट डेलीगेशन इजराइल ने अपनी सेकंड फेज पर आगे बातचीत करने के लिए गाजा से भेज दी है। जहां यहिया सिनवार को अमेरिका इजराइल ने आतंकी घोषित करके कत्ल कर दिया, वहीं यमन की सड़कों पर यहिया सिनवार के बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स लगे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं यमन के लड़ाकू संगठन अंसारुल्लाह ने साफ तौर से कहा है कि अगर इजराइलियों को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं ट्रंप और इतनी फिक्र अगर इजराइलियों की है, तो अमेरिका खुद इजराइलियों को अपने मुल्क में पनाह दे, उनको वहीं बसा ले। साथ में अंसारुल्लाह ने धमकी भी दी है, कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल ने गाजा फिलिस्तीन के लोगों को ज़बरदस्ती उनकी ज़मीनों से उनको निकाला, तो हम नेवल ऑपरेशन और लाल सागर में ऑपरेशन दोबारा से शुरू कर देंगे। अंसारुल्लाह ने आगे ये भी कहा कि फिलिस्तीन के लोग अकेले नहीं हैं और इस वक्त यमन के लड़ाके पूरी तरह से रेड अलर्ट पर हैं। अमेरिका और इजराइल के हर कदम पर हमारी पैनी नजर है। व्हाइट हाउस के अंदर अभी कुछ दिन पहले आपने देखा जॉर्डन के किंग पहुंचे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा प्यार मोहब्बत दिखाया था। बताना चाहूंगा कि व्हाइट हाउस ने 3 दिन बाद कंफर्म किया है, ये व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हैं जिन्होंने ये कंफर्म किया है कि जॉर्डन के किंग ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर साफ इनकार कर दिया कि हम फिलिस्तीनियों को, गाजा के लोगों को अपने मुल्क नहीं लेंगे, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा अब डोनाल्ड ट्रंप दूसरे अरब पार्टनर से गाजा के लोगों को लेने की बात कर रहे हैं। हजरात, जॉर्डन के किंग से ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि जॉर्डन का किंग डोनाल्ड ट्रंप के सामने जाए और डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर ही मना कर दे। अब इसके बाद तो इज्जत देना वाजिब था। अब ये तस्वीर ज़रा देखिए, जब जॉर्डन के किंग पहुंचे हैं वापस अपने मुल्क जॉर्डन, तो जॉर्डन के लोगों ने उनका ऐसा स्वागत किया कि जैसे कभी किसी ने उनका ऐसा स्वागत नहीं किया। जॉर्डन के लोग सड़कों पर भरे हुए थे, जॉर्डन के किंग की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे थे, फिलिस्तीन और जॉर्डन के झंडे को सड़कों पर लहरा रहे थे। इजराइल के पूर्व डिफेंस फोर्स के कैप्टन ने इजराइल के मीडिया चैनल पर बैठकर साफ कहा है कि इजरायली हॉस्टेज को मारने वाला ट्रंप है और बीबी है, यानी नेतन्याहू है, क्योंकि ये लगातार हमास से हुई डील को तोड़ रहे हैं। वहीं UNRWA का जो वेस्ट बैंक में दफ्तर था, UN का जो दफ्तर था, इजराइल ने उसे खाली करवा के, बंद करवा के उसको डिटेंशन कैंप, जेल बना दिया। उधर अमेरिका में हुए सर्वे के मुताबिक ज़्यादातर जो अमेरिकी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के गाजा वाले प्लान से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते। उधर जर्मनी में हजारों गिरफ्तारियों के बाद जर्मनी के अंदर लोग सड़कों पर फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक इसी तरह से बरतानिया का भी हाल है। ब्रिटेन में भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है।
उधर इजराइल की सेना वेस्ट बैंक में लगातार रेड कर रही है और जहां रेड करके गुजरती है पीछे कयामत की तबाही छोड़कर जाती है। आज जहां इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक में रेड करी तो उसके बाद का जो मंजर है वो आप देखिए और दुआ कीजिए। पूर्व इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो सीसी है इजिप्ट का राष्ट्रपति, उसका हमने सेनाई में और हर जगह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट किया, हमने उसको मजबूत किया। अब यह वक्त आ गया है कि वो हमारे एहसान को चुकाए और उसके बदले गाजा के लोगों को अपने मुल्क इजिप्ट में ले ले। हज़रात, सीज फायर का उल्लंघन इजराइल ने फिर किया और गाजा के अंदर उसने जो बमबारी की इसमें 2 से 3 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की पुष्टि की जा रही है। लुठास मची हुई है, हर कोई सोच रहा है हम कब्जा कर लें, लेबनान पर हम कब्जा कर लें, फिलिस्तीन पर हम कब्जा कर लें। इससे पहले के अपडेट में मैंने आपको बताया था फ्रांस ने लेबनान के लिए कहा है कि हम यूएन और अपने देश की सेना लेबनान में तैनात करेंगे, यह हमारा प्रपोजल है। इजराइल ने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, हमें फ्रांस का यह प्रपोजल पसंद नहीं आया। भाई क्यों इजराइल चाहेगा जहां पर हमने कब्जा किया है वहां फ्रांस कब्जा कर ले। वहीं मेरे दोस्तों, अमेरिका में ही रहने वाले यहूदियों के धर्मगुरु 350 धर्मगुरुओं ने डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखा है और कहा है कि गाजा के लोगों को गाजा से निकाल कर कहीं और भेजना ये गलत है, नरसंहार है, ये जातीय सफाया है और आपका ये फैसला सरासर गलत है। कुवैत की पत्रकार फजल अल सईद ने, पत्रकार हैं ये देखिए, इसने मीडिया में कहा कि हमें इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लेना चाहिए और उससे सिक्योरिटी की डील करनी चाहिए। ये बात जब गवर्नमेंट के सामने गई, कुवैत की सरकार भड़क गई। कुवैत की सरकार ने इसे गिरफ्तार कर लिया और इतना ही नहीं, 3 साल की सजा सुना दी और इसको इसके पद से बर्खास्त कर दिया। ये होता है भाई ईमान वाला, जो प्रेशर में ना आए। हमेशा ये देखिए, यहाँ पर मैं ईरान की भी बात नहीं कर रहा हूँ, कुवैत यहाँ तो तारीफ के काबिल है ही। माशाअल्लाह, कुवैत कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा आज। उधर लेबनान ने ईरान के तमाम जहाज़ों को लैंड करने से रद्द कर दिया, आपको बता चुका हूँ। प्रदर्शन बहुत तेज़ हो रहा है लेबनान के लोगों के द्वारा। ऐसे लेबनीज प्रदर्शनकारियों ने यूएन की पीस कीपिंग फोर्स जो है उसकी एक गाड़ी में आग लगा दी, जिसमें यूएन के फौजी एक बुरी तरह से घायल हुए हैं, जल गए हैं। तनाव लेबनान में बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका की एक बात मान लेने से लेबनान ने सारा सुकून और चैन खो दिया है। मिडिल ईस्ट से ये तमाम खबर आपके लिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुद भी कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।